जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने गोल्ड के डेली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले न्यूज़ को देखेंगे और आज हम गोल्ड के साथ यूरो, जीबीपी जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई के एनालिसिस भी करेंगे ताकि आप लोगों के इल्म में मज़ीद इजाफा हो सके। तो सबसे पहले हम न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सुबह 4:30 पे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जेपीवाई की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ गुजर चुकी है। अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 11:47 पे सॉरी। और हो सकता है कि मेरी वीडियो अपलोड करने से पहले पहले यूरो की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ जो 1 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक है गुजर जाए। और उसके बाद शाम 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और 7:05 पर यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। 8 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक और 8:30 पर यूएसडी की दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। फ्रेंड्स, आज भी हमें न्यूज़ में से गुजरते हुए ट्रेड करनी है, अपनी ट्रेडों को मैनेज करना है। उम्मीद करता हूँ कि आप न्यूज़ में से गुजरते हुए एहतियात से ट्रेड करते हुए प्रॉफिट करेंगे। जी फ्रेंड्स, तो हम अपने गोल्ड के चार्ट पे मौजूद हैं। ये लेवल्स मैंने पहले लगा के रखे हैं क्योंकि आज हम एनालिसिस ज़्यादा करेंगे ताकि हमारा टाइम बच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्ड कुछ इस तरह से पहले इस तरह से मूव कर रहा था, ये हमने लेवल लगाया था और यहाँ से अब गोल्ड कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन का एरिया है फ्रेंड्स। इसको गोल्ड ने रिस्पेक्ट दिया है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, और ये एक छोटा सा स्पोर्ट लेवल भी बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पर अभी गोल्ड खड़ा हुआ है। अब दो पोजीशनें हैं, दो सूरतें हैं गोल्ड किस तरह से मूव कर सकता है। या तो ये इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और इस चैनल तक आएगा और दोबारा यहाँ से इस तरह बाय में मूव करेगा, या हो सकता है कि इस चैनल को ब्रेकआउट करके दोबारा सेल में आ जाए और यहाँ दोबारा इस टॉप पर आके फिर बाय में मूव दे। ठीक है, लेकिन जो मुझे क्लियर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स वो ये है, या तो ये इसी जगह से इस तरह बाय मूव करेगा या ये इस जगह को ब्रेकआउट करके फिर बाय की तरफ मूव करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये लेवल्स मैंने लगाए हुए हैं। ये जो हमारा सपोर्ट एरिया बनता है जहाँ पर अभी गोल्ड खड़ा हुआ है, ये है 1912 और 1910 के राउंड अबाउट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो निचला हमारा सपोर्ट एरिया बनता है जहाँ पर आके गोल्ड दोबारा बाय की तरफ जा सकता है, वो 1906 और 1907 का एरिया बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी ट्रेंड लाइन का एरिया भी है और हमारा सपोर्ट एरिया भी है। देखें, ये इस जगह से ये हमारा एक तो ट्रेंड लाइन का एरिया है और एक हमारा सपोर्ट एरिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपके एनालिसिस समझ आ रहे होंगे। ये देखें, ये एक हमारा ट्रेंड लाइन का एरिया है और ये हमारा सपोर्ट एरिया है जहाँ से मार्केट मल्टीपल टाइम रिजेक्शन खा चुकी है। अभी जो है गोल्ड को इस सपोर्ट एरिया ने होल्ड किया हुआ है जहाँ पे प्राइस रिस्पेक्ट कर रही है और यहाँ पर भी मार्केट ने काफ़ी दफ़ा टच किया है। मार्केट ने, हो सकता है कि हमें यहीं से कुछ इस तरह से बाइंग मूव देखने को मिले और या हो सकता है कि यहाँ से कुछ प्राइस इस तरह आए और फिर इधर से हमें बाइंग मूव देखने को मिले। लेकिन अभी जो सूरत हाल है गोल्ड की, वो इसी ट्रेंड में, इसी चैनल में मूव करने की नज़र आ रही है। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारे गोल्ड के एनालिसिस हैं। अभी देखते हैं मजीद पेयर्स को। जी नाजरीन, तो जीबीपी यूएसडी का पेयर अभी हमारे सामने है। जीबीपी यूएसडी काफ़ी टाइम से इस चैनल में मूव कर रहा था। इसने इस चैनल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने के बाद अच्छी जो है लेयर बनाता हुआ सेल में गिरा है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी जो इसकी पोजीशन है ये हमारा ट्रेंड लाइन का एरिया है जहाँ पर गोल्ड खड़ा हुआ है और यहाँ से पॉसिबल है कि ये कुछ इस तरह से दोबारा बाय में मूव करे और दोबारा सेल में आए। ठीक है, लेकिन अगर ये इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, या तो यहाँ से सेलिंग इसमें होगी, अगर इसे भी ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमें इसमें दोबारा बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो फ्रेंड्स पॉसिबल मूव मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट देते हुए गोल्ड इस सपोर्ट एरिया पे आएगा और यहाँ से दोबारा हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इधर इसे ब्रेकआउट करेगा तो फिर इस ट्रेंड लाइन से हो सकता है इसे रिजेक्शन मिले, जो कि ये मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को टच कर चुका है फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं
और अगर यहाँ से इसमें सेलिंग हुई तो फिर हमें दोबारा इसी पॉइंट पे 1,2500 पे, सॉरी 25,000 पे गोल्ड नज़र आ सकता है, सॉरी जीबीपी यूएसडी। तो अभी जहाँ पर जीबीपी यूएसडी का जो पहला सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया बनता है फ्रेंड्स, वो बनता है 1,26,303, ठीक है। और अगर दोबारा हमारा ट्रेंड लाइन का एरिया जो बनता है जहाँ पर गोल्ड जाके टच कर सकता है कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा है, हो सकता है यहीं पे ये जीबीपी यूएसडी साइडवे चले। अगर ये यहाँ से ऊपर गई तो फिर हो सकता है या इस जगह पर या इस जगह पर हमें जीबीपी यूएसडी दोबारा नज़र आए और हम इसे सेलिंग में देखें। जब तक ब्रेकआउट नहीं करता आपने बाय एंट्री नहीं लेनी, सेल सेल की एंट्री ढूंढने की कोशिश करनी है, ठीक है। हाँ, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं यहाँ से। पहला टारगेट इस सपोर्ट एरिया का हो, अगर इसे ब्रेकआउट करे तो दूसरा टारगेट इस ट्रेंड लाइन का हो, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे जीबीपी यूएसडी के एनालिसिस हैं, बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस हैं, आपको समझ आ रहे होंगे उम्मीद करता हूँ। जी फ्रेंड्स, तो ये हमारा यूरो यूएसडी का चार्ट है और बिल्कुल सिंपल से एनालिसिस करते हुए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। पहले मैंने लेवल्स लगाए हुए हैं, एक लेवल ये भी इसका बनता है, ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ होती है यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसे देख रहे हैं फ्रेंड्स। प्राइस आपके सामने नज़र आ रही है आपको। इस ट्रेंड लाइन को गोल्ड ने 2 दफ़ा रिस्पेक्ट किया है, सॉरी एक दफ़ा यहाँ से प्राइस चली, इसने यहाँ का लो बनाया, दोबारा प्राइस सेल में आई और एक ये लो इसने बनाया है, एक ये लो इसने न्यू लो क्रिएट किया है। ये हमारी इधर से इस ट्रेंड लाइन का एरिया भी बनता है, इस ट्रेंड लाइन का एरिया भी बनता है। तो फ्रेंड्स पॉसिबल है कि हमें प्राइस दोबारा कुछ इस तरह से नज़र आए, लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, ये एरिया बनता है फ्रेंड्स जीबीपी यूरो यूएसडी का 1,08687 का एरिया है। जब तक यूरो यूएसडी इस एरिया को ब्रेकआउट ना करे हम इसे बाइंग में नहीं देखेंगे। इसका अभी भी सेल ट्रेंड है और ये स्विंग बनाता हुआ सेल में नज़र आ रहा है फ्रेंड, छोटे छोटे स्विंग बनाता हुआ देखिए, यहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया, यहाँ से बनाया, फिर यहाँ से बनाया, इसे ब्रेकआउट किया, यहाँ पर गया, इस रेजिस्टेंस एरिया से दोबारा सेल में ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ से सेल गया, फिर इधर से बाय गया और फिर यहाँ से सॉरी हमें सेलिंग में नज़र आ रहा है। तो अभी जैसा मैंने बताया हमें जीबीपी यूएसडी सॉरी यूरो यूएसडी कुछ इस तरह से नज़र आ सकता है और यहाँ से हम इसमें दोबारा सेलिंग देख सकते हैं। अगर हम अभी देखते हैं फ्रेंड्स जीबीपी जेपीवाई को, फ्रेंड्स जीबीपी जेपीवाई जो कि काफ़ी टाइम से हमें बाय में नज़र आ रहा है और बहुत ही लंबी मूव इसने बाय में की है। तो कुछ इस तरह से इसने पहले ये चल रहा था, इस चैनल में चल रहा था काफ़ी टाइम से, सेलिंग बाइंग, छोटे छोटे स्विंग्स बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा था। तो कुछ इस तरह से यहाँ से कुछ इस तरह से हमें नज़र आ रहा था, इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने के लिए गया, नीचे आया, स्विंग बनाया, काफ़ी लंबी राइड इसने बनाई, नीचे आया और कुछ इस तरह से हमें दोबारा नज़र आ रहा है, ये छोटा सा स्विंग बनाया, दोबारा नीचे आया। अभी फ्रेंड्स हम इसे देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये एक इसका सपोर्ट एरिया बनता है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है जिसे जीबीपी यूएसडी ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। और जिस तरह इसकी बाइंग में मूव है मुझे लगता नहीं कि ये आज इसको ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में इसे ब्रेकआउट कर जाए। अभी हमें जीबीपी जेपीवाई यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका जो पहला सपोर्ट एरिया बनता है फ्रेंड्स वो ये है रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। हमें कुछ इस तरह से ये नज़र आ सकता है इस पॉइंट पे और यहाँ से दोबारा हम इसमें सेलिंग देख सकते हैं। या फ्रेंड्स जिस तरह से इसका लॉन्ग बाय ट्रेंड चल रहा है, अगर ये इस रेजिस्टेंस एरिया को, इस ट्रेंड लाइन के एरिया को ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट पे कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री लेंगे। पहला टारगेट हमारा ये होगा और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा। हम इसमें 50-50 है, बाइंग मूव भी देख सकते हैं और सेलिंग मूव भी देख सकते हैं। आज जुमे का दिन है, न्यूज़ भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है, आपने एहतियात से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम देखते हैं अभी जीबीपी जेपीवाई को,
यूएसडी जेपीवाई को। फ्रेंड्स आप देखें तो यूएसडी जेपीवाई भी काफ़ी टाइम से हमें बाइंग में नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह से इसने ये ट्रेंड लाइन का एरिया क्रिएट किया है। यहाँ से सेल 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 काफ़ी बड़े बड़े स्विंग बनाता हुआ ये हमें बाइंग और सेलिंग में नज़र आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो ये भी एक ट्रेंड लाइन का एरिया है जहाँ से जीबीपी जेपीवाई सॉरी यूएसडी जेपीवाई काफ़ी लॉन्ग बाय में गया है। ये भी एक ट्रेंड लाइन का एरिया बनता है। तो अभी फ्रेंड्स जो सूरत हाल मुझे यूएसडी जेपीवाई की नज़र आ रही है सारे टाइम फ्रेम्स में रहते हुए, वो ये है कि यहाँ से यूएसडी जेपीवाई लॉन्ग सेलिंग में हमें मिल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, लॉन्ग राइड करता हुआ या छोटे छोटे स्विंग बनाता हुआ हमें सेल में नज़र आ सकता है। उसकी वजह यह है, हम इसे थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में भी देखने की कोशिश करेंगे। देखें ये थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम है H4 का। इसमें भी इसने ट्रिपल टॉप का और ट्रेंड लाइन का एरिया बनाया है। जिस तरह पीछे गोल्ड 1972, 1978 और 1981 से गिरा था, इसी तरह इसने अपना ये अब एरिया क्रिएट किया हुआ है। बिल्कुल सेम वही एरिया है फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं। यहाँ से कंफर्मेशन के बाद जैसे ही इस कैंडल से नीचे H1 में रहते हुए हमें कैंडल नज़र आए तो हम इसे लॉन्ग सेलिंग में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसे और थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में देखें फ्रेंड्स तो ये हमें नज़र आ रहा है बाय मूव है इसकी, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह लॉन्ग सेलिंग में आएगा ये हमारे एनालिसिस को देखते हुए। तो देखते हैं फ्रेंड्स बनता है क्या। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एनालिसिस पसंद आए हों। अगर पसंद आए हों तो अच्छा कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।